नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी पूरी ज़िंदगी संघर्ष, दर्द और हिम्मत की मिसाल बन गई। कहानी है अनन्या की, जो एक छोटे से गांव में पड़ी और बड़ी हुई, लेकिन उसकी यात्रा ने उसे दुनिया के सामने एक मिसाल बना दिया। अनन्या का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता के पास कुछ एकड़ ज़मीन थी, लेकिन सूखे और कर्ज की वजह से परिवार हमेशा तंगी में रहा करता था। अनन्या 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए उसके कंधों पर छोटी उम्र से ही घर का भार आ गया था। वह सुबह खेतों में अपने पिता की मदद करती थी और फिर स्कूल चली जाती थी। गांव के स्कूल की हालत भी इतनी खराब थी कि टीचर अक्सर छुट्टी पर ही रहा करते थे। किताबें पुरानी थीं, लेकिन अनन्या के भीतर सीखने की ललक इतनी थी कि जब बाकी बच्चे खेलते थे तब वह पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाई किया करती थी। मैं डॉक्टर बनूंगी, यह उसका एक सपना था, पर यह सपना उसकी गरीबी और गांव की रूढ़ियों से बहुत ही बड़ा था। जैसे जैसे अनन्या बड़ी होती गई, समाज का दबाव उस पर बढ़ता गया। 15 साल की उम्र में उसकी माँ ने उसकी शादी की बात छेड़ दी। लड़कियों को तो ज़्यादा पढ़ाने का क्या फ़ायदा, शादी करके ससुराल ही तो जाना है, माँ ने कहा। अनन्या ने रोते हुए कहा, माँ मुझे पढ़ने दो, मैं तुम्हारी हालत बदल सकती हूँ। पर घर के हालात और कर्ज के बोझ के कारण उसकी बात उसकी माँ ने अनसुनी कर दी। 17 साल की उम्र में अनन्या की शादी कर दी गई। उसका पति रामू उम्र में उससे 10 साल बड़ा था। रामू शराबी और बेरोजगार था। शादी के कुछ दिन बाद ही अनन्या को एहसास होने लगा कि यह घर उसके लिए एक जेल के समान है। रामू अक्सर शराब पीकर उसे मारा करता था। ससुराल में उसे ताने मिलते थे। अनन्या रातों को छुप छुप कर रोती रही। वह सोचती थी, क्या मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। एक दिन जब रामू ने उसे बुरी तरह से पीटा तो अनन्या ने पहली बार विरोध किया। उसने चिल्लाकर कहा, अब बहुत हो गया, मैं अब यह सब और नहीं सह सकूंगी। वह रातों रात अपने मायके लौट गई। गांव के लोग और रिश्तेदार बातें बनाने लगे, शादीशुदा लड़की मायके में रह रही है, यह तो पूरे खानदान की इज्जत का सवाल है। लेकिन इस बार अनन्या ने ठान लिया था कि वह किसी की नहीं सुनेगी। अनन्या ने अपने सपने को पूरा करने के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करती रही और साथ में खुद की पढ़ाई भी करती रही। धीरे धीरे उसने पैसे जुटाए और नर्सिंग का कोर्स करने के लिए वह शहर चली गई। शहर में जिंदगी और भी कठिन थी। वह दिन में पढ़ाई किया करती थी और रात को एक रेस्टोरेंट में बर्तन साफ किया करती थी। कई बार उसने खाना नसीब नहीं होता था, लेकिन उसके सपने उसे भूख से लड़ने की ताकत देते थे। कई सालों की मेहनत के बाद अनन्या एक नर्स बन गई। उसने एक अच्छे अस्पताल में नौकरी पा ली। पहली तनख्वाह के बाद उसने अपने पिता का कर्ज भी चुका दिया। गांव लौटने पर हर कोई हैरान था कि यह वही लड़की है क्या जिसे कभी कमज़ोर समझा गया था। लेकिन अनन्या का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता है। उसने गांव की लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खोला, जहां पर वह खुद पढ़ाती थी। उसने उन सभी को सिखाया कि तुम्हारा सपना तुमसे कोई नहीं छीन सकता जब तक तुम खुद हार न मानो। आज अनन्या एक सफल नर्स है और अपने गांव की सबसे प्रेरणादायक महिला है। वह न केवल अपने परिवार को गरीबी से बाहर ले आई, बल्कि उसने कई लड़कियों को उनके सपनों को सच करने का रास्ता भी दिखाया। अनन्या की कहानी हमको यह सिखाती है कि समाज चाहे कितना भी रूढ़िवादी हो, हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो,
अगर हिम्मत और जज्बा हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दर्द का सामना करो, क्योंकि हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है।